श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 फरवरी को गुरुवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और इस गुरुवार की अष्टमी को हम काला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी लोगों को आज यह उपाय अपने घर पे करना है जिसका नाम है शिव दीपक उपाय। तो आप सभी लोगों को अपने ही घर पे, घर से कहीं बाहर नहीं जाना, इस दीपक को लगा करके देखिएगा। जो भी जीवन के आपके दुख होंगे, कष्ट होंगे, उन दुखों से, उन कष्टों से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, तो करिएगा ज़रूर सभी लोग। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दीपक। अरे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो आप सभी को क्या करना है, ऐसे ही एक आटे का दिया लीजिएगा और जब हम आटे का दिया ले लेते हैं तो ये दीपक ऑटोमेटिकली शिव दीपक कहलाने लगता है ना। अब आटे का दिया तो हमने ले लिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शेप मैं आपको दिखा रहा हूं इसी शेप का लेना है। आप किसी भी शेप का आटे का दीपक बना सकते हैं अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब आपने जो भी आटे का दिया लिया है, सबसे पहले अगर हम भगवान शिव के लिए दीपक लगाते हैं तो कभी भी तेल का दिया नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो तिल के तेल का हो, चाहे वो सरसों के तेल का हो। हमेशा कौन सा लगेगा, घी का दिया। अब घी का दिया तो आपने लगा दिया, लेकिन बातें ये करते हैं कि इस दीपक के अंदर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर गोल बत्ती लगानी है। मैंने अभी भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी हम कोई दीपक लगाते हैं भगवान शिव को तो गोल बत्ती का होता है ना। तो आप सभी को गोल बत्ती का दिया ऐसे लगाना। अब इसे उठाएंगे, दीपक का नाम है शिव दीपक, तो जाएंगे कहाँ पे, भगवान शिव के शिवलिंग के पास में। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अब आप सभी लोगों के घरों में महादेव का शिवलिंग होना जरूरी है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग मुझे चेन्नई से मैसेज करते, भैया हमारे यहाँ तो रखने नहीं देते, इवन हमारे यहाँ जल चढ़ाने नहीं देते। एक कंकड़ उठा लो, कहीं से भी उठा लो, और आप उस कंकड़ पे भी जल चढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। ठीक है ना। सॉरी, क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना और जो आपको मैंने आटे का दिया दिखाया ना, उस आटे के दीपक को यहाँ पे कौन सा, गोल बत्ती का रख देना। दीपक के नीचे मैंने आपको बता रखा है, जब हम महादेव को शिवलिंग पे दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं, आप सभी को एक चुटकी काला तिल रखना होगा। ठीक है ना। काला तिल भी रख दिया। अब आप सभी इस दीपक को क्या करोगे, प्रज्वलित करोगे, जलाओगे। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आप सभी लोगों को तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करके इस दीपक को जलाना और जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल और अगर आप डाल देते हैं तो यकीन मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके घर परिवार में नहीं होने वाली है। सारी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है काली मिर्च के साथ में। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब मैं कोई भी उपाय आपको बताऊं बीमारी का ना, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मुझे छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, दोस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन आप अपनी मेडिसिन को, अपनी दवा को प्लीज़ बंद मत किया करिए। मेरे पास बहुत सारे परिवार के कंप्लेन आते हैं कि भैया हमारी फैमिली में लोग उपाय किए, ठीक हो गए और अपने मन से दवा छोड़ दे रहे हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आप डॉक्टर को सलाह बिना लिए कोई भी मेडिसिन बंद मत किया करो प्लीज़। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना भाई समझ लो, है ना। क्योंकि देखो भगवान का रूप माने जाते हैं जो कलयुग में डॉक्टर हैं, तो एक बार उनकी परमिशन लेना जरूरी है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। चलो क्या करना है, आप सभी को रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करना है। सबसे पहला काम करना है, आपको काली मिर्च लेनी है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 4-5 काली मिर्च ले लेना। 4-5 काली मिर्च लेने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से एक तांबे का लोटा भी लेना है। उस तांबे के लोटे में हमें जल भरना है। एक और बात समझिएगा, जब आप कभी बीमारी का उपाय किया करो, मैं बताऊं या ना बताऊं, गुरुजी की कथा में आप सुने ना सुने, लेकिन गंगा जल जरूर डाल लिया करो। क्योंकि जब हम किसी बीमारी को, निगेटिविटी को घर से दूर करते हैं तो गंगा जल अनिवार्य हो जाता है। तो गंगा जल जरूर डाला करो। ठीक है ना। अब इसके साथ ही साथ पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 5 काली मिर्च आपके पास में है, गुरुवार का दिन है आज, तो आज हम किसका स्मरण करेंगे,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन सीधा सीधा समर्पित नहीं करेंगे। गुरुवार का दिन है, आपके पास में पीला चंदन होना अनिवार्य है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे खूब अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करना और इसी पीले चंदन के ऊपर जो भी आपने जितने भी दाने काले मिर्च के लिए हैं उसे समर्पित कर देंगे। किसका स्मरण करके? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके समर्पित करेंगे। और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। जब इतना सारा कुछ हो जाए फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। नियम ध्यान रखिएगा, जब आप काली मिर्च चढ़ाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे, लेकिन जब उसी टाइम पे आप जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है लौंग के साथ में। अब ये लौंग का उपाय कहाँ पे काम आएगा, कैसे करना है, इसकी बातें हम तब करेंगे। मैं आप सभी को एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। 26 फरवरी को सबसे बड़ा दिन है हम सभी के लिए और वो है महाशिवरात्रि का दिन, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए 26 फरवरी रात 12 बजे तक एक छोटा सा ऑफर है और वो ऑफर है रुद्राक्ष को लेकर के। 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो, इनमें से कोई भी एक या फिर दोनों खरीदते हो, इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष आपके बीमारी के लिए फ्री मिल रही है। एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूं, प्लस महादेव का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला मैं आपको मुफ्त दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं। प्लस आप सभी लोगों को इस बार मैं दे रहा हूं 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और प्लस आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूं एक रुद्राक्ष का फल, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक फल निकल सकता है। वो आपकी किस्मत के ऊपर होगा। अब इसका ऑर्डर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि आपको इसका ऑफर का लाभ उठा पाएं। ध्यान रखिएगा 26 फरवरी रात 12 बजे तक ही आपके पास में मौका है। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को लौंग दिख रहा है। अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। कोई सा भी कष्ट हो, कितना भी बड़ा कितना भी पुराना, तो आपको करना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको 7 लौंग की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा कितने लौंग लेने हैं? 7 लौंग को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाओ और वहां पर पहुंच करके एक नाम आपको लेना है ना। देखो, जब समुद्र मंथन हो रहा था, है ना, तो उसमें देवताओं को भी कष्ट था और जो असुर थे, दानव थे, उनको भी कष्ट था। किससे कष्ट था? विष को लेकर के, कि आखिर ये जो विष निकला है उसे पिएगा कौन? तो किसने पिया? महादेव ने पिया। तो इसीलिए तभी से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। तो आप सभी को अपने जीवन के विष को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए आज इस उपाय को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से करना है। क्या करना है? जो भी चंदन आपको मिल जाए, लाल चंदन वैसे महादेव का प्रिय है, लाल चढ़ा दो और अच्छी बात है, पीला मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चंदन मिले सबसे पहले उस चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन कर दो। ठीक, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन तो चंदन का करेंगे, लेकिन नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जो भी जीवन के कष्ट होंगे उस कष्ट का स्मरण करके 7 लौंग महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देते हैं, कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में होगी उसका सलूशन आपको महादेव जरूर दे देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब लौंग समर्पित करोगे नीलकंठेश्वर महादेव और जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ना, करिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली। एक सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं और यह उपाय होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो तो आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन छोटा सा काम और कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे
जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। इस उपाय को आप अपनी इच्छाओं के लिए कर सकते हैं। क्या नियम लेंगे? सोमेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करेंगे। इसके लिए पीला चंदन लेना है, साथ ही साथ कोई भी एक रुद्राक्ष, चाहे मैंने भेज रखा है या फिर आपने कहीं से लिया है या फिर पहले से कितने भी मुख्य रुद्राक्ष आपके घर में है, कोई भी एक रुद्राक्ष लो, पीले चंदन का लेपन करो और इसी पीले चंदन के ऊपर रुद्राक्ष को रख दो और जो जल है अपनी मनोकामना कह के रुद्राक्ष के ऊपर चढ़ा दो। सोमेश्वर महादेव के नाम से करके देख लीजिए। इस गुरुवार के दिन जो भी मनोकामना आपकी होगी वो पूरी होती हुई नजर जरूर आ जाएगी, ठीक है ना। बाद में उस रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर में जहां से उठाया था वहां पे रख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। नंबर एक बार आप नोट और कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि ऑफर का लाभ आपको मिल पाए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।